आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर। सोचिए, अगर मैं आपको एक ऐसी जादुई दवा दूं जो आपके दिमाग को तेज कर दे, याददाश्त को मजबूत बना दे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा दे और आपको खुशहाल बना दे। साथ ही ये दवा आपकी उम्र भी बढ़ा सकती है, आपको बीमारियों से बचा सकती है, मोटापे को कंट्रोल कर सकती है और आपका फोकस शार्प बना सकती है। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? यकीनन हाँ। लेकिन अब सोचिए, अगर मैं कहूँ कि ये दवा बिल्कुल मुफ्त है, इसे खरीदने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये आपके शरीर के अंदर ही मौजूद है, बस इसे सही से इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये कोई जादू की गोली नहीं बल्कि नींद स्लीप है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस सुपर पावर का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। वे जानबूझकर या अनजाने में अपनी नींद को खराब कर रहे हैं और इसका असर उनकी सेहत, दिमाग और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। कैसे खराब नींद आपकी जिंदगी बिगाड़ रही है? याददाश्त कमजोर होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कम सोते हैं तो छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद के दौरान ही दिमाग यादों को स्टोर करता है। अगर आपकी नींद अधूरी है तो आपकी मेमोरी भी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। रिसर्च से पता चला है कि 7 घंटे से कम सोने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम 30 से 80% तक कमजोर हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आप ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। मूड खराब रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है या आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। नींद हमारे ब्रेन के इमोशनल सेंटर को कंट्रोल करती है। जब हम ठीक से सोते नहीं तो हमारा दिमाग इमोशंस को सही से मैनेज नहीं कर पाता और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ध्यान और फोकस खत्म हो जाता है। कम नींद लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी 50% तक गिर सकती है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका दिमाग वैसा ही काम करता है जैसे किसी नशे में व्यक्ति का। यानी आप सोचते हैं कि आप सही से काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है। मोटापा बढ़ सकता है। नींद की कमी से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने लगता है। यही वजह है कि जो लोग कम सोते हैं उनके शरीर में फैट ज्यादा जमा होता है। जीवन छोटा हो सकता है। क्या आप जानते हैं, अगर आप सालों तक 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आपकी लाइफ स्पैन कम हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग 7 घंटे की नींद नहीं लेते उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 2 गुना होता है। तो अब सवाल उठता है, हम क्या करें? मैथ्यू वॉकर की बेस्ट सेलिंग किताब Why We Sleep में बताया गया है कि नींद एक विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आप सही से सोना सीख जाएं तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि नींद को कैसे बेहतर बनाया जाए, कितनी नींद जरूरी है और कौन सी गलतियां आपकी नींद को खराब कर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नींद हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? अक्सर हम सोचते हैं कि नींद बस एक आराम करने की प्रक्रिया है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और महत्वपूर्ण है। नींद सिर्फ शरीर को रेस्ट देने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारे दिमाग और शरीर के लिए एक रिचार्जिंग सिस्टम की तरह काम करती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे मोबाइल को चार्ज करना। अगर बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं होगी तो मोबाइल ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर हमारा शरीर पूरी नींद नहीं लेता तो हम धीरे धीरे मेंटल और फिजिकल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते जाते हैं। नींद से हमारा दिमाग तेज होता है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पूरे दिन की सीखी हुई चीजों को याददाश्त में स्टोर करता है और बेकार की चीजों को डिलीट कर देता है। कैसे? जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन गहरी नींद और रेम स्लीप के दौरान दिमाग उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। मतलब अगर आप पूरी नींद लेंगे तो आपको पढ़ी हुई चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। एक साइंटिफिक स्टडी में स्टूडेंट्स को एक चैप्टर याद करने के लिए दिया गया। पहले ग्रुप को 8 घंटे की पूरी नींद लेने दी गई, दूसरे ग्रुप को रात भर जगाकर पढ़ाया गया। अगले दिन जब टेस्ट लिया गया तो पहले ग्रुप का स्कोर 80% से ज्यादा था। अगर आप एग्जाम की रात जाकर पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन असल में आपका दिमाग उस जानकारी को पूरी तरह स्टोर ही नहीं कर पाता। इसी वजह से अगले दिन चीजें भूलने लगती हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले टी सेल्स और एंटीबॉडीज बनाता है। ये हमारी बॉडी को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। अगर नींद कम हुई तो आपकी बॉडी ज्यादा बीमार पड़ सकती है। रिसर्च बताती है कि 6 घंटे से कम नींद लेने वाले लोग 3 गुना ज्यादा जल्दी सर्दी, खांसी और इन्फेक्शन का शिकार होते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टडी में 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को रोज 8 घंटे की नींद दी गई, दूसरे ग्रुप को सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद दी गई। फिर दोनों ग्रुप्स को सर्दी जुकाम वाले वायरस के संपर्क में लाया गया। रिपोर्ट, पहले ग्रुप में सिर्फ 89% लोग बीमार पड़े, दूसरे ग्रुप में 85% लोग सर्दी जुकाम का शिकार हो गए। सीख, अगर आप रोज कम सोते हैं तो आप सिर्फ थकान महसूस नहीं करते, बल्कि आपका शरीर बीमारियों के खिलाफ कमजोर पड़ जाता है। शरीर खुद को रिपेयर करता है। हमारा शरीर सोते समय खुद को रिपेयर करता है, ठीक वैसे ही जैसे कार का इंजन सर्विसिंग के बाद
फिर से नया जैसा हो जाता है। कैसे? नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की टिश्यू रिपेयर करते हैं। अगर आपकी मांसपेशियों में कोई चोट हो तो नींद के दौरान ही शरीर उसे ठीक करता है। स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए नींद सबसे जरूरी होती है क्योंकि अच्छी नींद उनके मसल्स और स्टेमिना को बूस्ट करती है। एग्जाम्पल, एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज 9 घंटे की नींद लेते हैं उनकी इंजरी चोट जल्दी ठीक होती है और उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस 90% तक बेहतर होती है। सीख, अगर आप वर्कआउट करने हैं या अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अच्छी नींद को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। हार्मोन बैलेंस होता है जिससे मोटापा कंट्रोल में रहता है। अगर आप सोचते हैं कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने और कम एक्सरसाइज करने से बढ़ता है तो आप गलत हैं। कम नींद से वजन क्यों बढ़ता है? 1. घटिया नींद, घटिया मेटाबॉलिज्म। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिससे बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करने लगती है। 2. घटिया नींद, ज्यादा भूख। नींद की कमी से दो हार्मोन ग्रेलिन भूख बढ़ाने, लेप्टिन भूख कंट्रोल करने वाला हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। नतीजा, आपको ज्यादा भूख लगती है, खासकर जंक फूड की। एग्जाम्पल, एक स्टडी में जिन लोगों ने सिर्फ 5 घंटे की नींद ली उन्होंने अगले दिन 300 कैलोरी ज्यादा खा ली और जंक फूड की क्रेविंग ज्यादा हुई। सीख, अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ अच्छी नींद भी उतनी ही जरूरी है। नींद कोई आलस नहीं बल्कि शरीर और दिमाग का मेंटेनेंस मोड है। अगर आप सही से नहीं सो रहे तो आप धीरे धीरे अपनी सेहत, याददाश्त और लाइफ क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 9 घंटे की अच्छी नींद लें, रात को जल्दी सोने की आदत डालें, स्क्रीन टाइम कम करें और बेडरूम में शांति बनाएं। याद रखिए, अगर आप अपनी नींद को बेहतर बनाएंगे तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। कितनी नींद जरूरी है? क्या आपको लगता है कि 6 घंटे की नींद काफी है? अगर हाँ तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मैथ्यू वॉकर बताते हैं कि एक व्यस्त को रोज 7-9 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, देर रात तक काम करने और मोबाइल पर स्क्रॉलिंग के कारण अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, अगर आप रोज घंटे से कम सोते हैं तो आपकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगती है। और अगर नींद 4 घंटे से भी कम हो जाए तो दिमाग का 70% तक काम करने की क्षमता घट सकती है। क्यों 7-9 घंटे की नींद जरूरी है? दिमाग की परफॉर्मेंस घटती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका ध्यान, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और समस्या सुलझाने की शक्ति कमजोर हो जाती है। क्या होगा अगर आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं? ध्यान कमजोर, आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, याददाश्त खराब, आपको चीजें जल्दी भूलने लगती हैं, निर्णय गलत होते हैं, आपके जजमेंट में गलती होने लगती है। एक रिसर्च में पायलट्स और डॉक्टरों पर स्टडी की गई। 8 घंटे की नींद लेने वाले पायलट्स ने 97% सही लैंडिंग की। 6 घंटे से कम सोने वाले पायलट्स ने 85% ज्यादा गलतियां की। 4 घंटे की नींद लेने वाले डॉक्टरों की डिसीजन मेकिंग 70% तक खराब पाई गई। सीख, अगर आप नींद को इग्नोर करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा और आप अपने काम में बेकार परफॉर्म करने लगेंगे। बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं तो आपको कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, डिप्रेशन। एग्जाम्पल, एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा 85% तक बढ़ जाता है। सीख, अगर आप ज्यादा जीना चाहते हैं तो अपनी नींद को प्राथमिकता दें, लाइफ स्पैन कम हो सकती है। क्या आप जानते हैं अगर आप 6 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आपकी लाइफ स्पैन काल 10% तक कम हो सकती है। एग्जाम्पल, एक हार्वर्ड स्टडी में पाया गया कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनकी मृत्यु दर 12% ज्यादा होती है। सीख, अगर आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो 7-9 घंटे की नींद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। लोग क्यों कम सो रहे एंड स्लीप डिप्रिवेशन? आजकल नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, देर रात तक काम करने की आदत ने हमारी नींद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बस एक और एपिसोड, थोड़ा और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी काम जरूरी है, नींद बाद में। पर हकीकत यह है कि अगर आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस, हेल्थ और जिंदगी का बलिदान दे रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सोलूज 7-9 घंटे की नींद लें। रात को सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूरी बनाएं। रात को 7 बजे तक सोने की आदत डालें। कैफीन, चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स रात को 6 बजे के बाद न लें। बेडरूम को शांत, ठंडा और आरामदायक बनाएं। याद रखें, नींद को इग्नोर करना मतलब अपनी जिंदगी को छोड़ा करना। तो आज से ही अपनी नींद को प्राथमिकता दें और अपने शरीर और दिमाग को एक नई ऊर्जा दें। नींद की उधारी खतरनाक है। क्या आपने कभी सोचा है आज कम सो लेता हूँ, वीकेंड पर ज्यादा सोकर बैलेंस कर लूंगा? अगर हाँ तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। मैथ्यू वॉकर के अनुसार नींद की कमी को बाद में पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आपने 2-3 दिन तक कम सोकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया
तो इसका असर हफ्तों तक रह सकता है। पर समस्या यह है कि लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। हर कोई मानता है कि अगर आज कम सो लिया तो कल ज्यादा सोकर इसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। नींद की उधारी कैसे काम करती है? जब आप रोज पूरी नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग और शरीर इसे उधारी की तरह गिनता है, और यह उधारी एक दिन में चुकता नहीं होती। एग्जाम्पल, अगर किसी को रोज 8 घंटे की नींद चाहिए लेकिन वह 5 दिन तक सिर्फ 6 घंटे सोता है, तो उसका 6 घंटे की नींद का कर्ज बन जाता है। अब यह उधारी एक दिन में 6 घंटे सोकर खत्म नहीं होगी। शरीर को इसे रिकवर करने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। यानी आप जितना ज्यादा नींद की उधारी बढ़ाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही खराब होगी। स्लीप डेथ के खतरनाक प्रभाव, डेंजरस इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डेथ। दिमाग का परफॉर्मेंस शराबी जैसा हो जाता है। क्या होगा अगर आप 5 दिन तक सिर्फ 6 घंटे की नींद लें? एक स्टडी में पाया गया कि 5 दिन तक लगातार 6 घंटे की नींद लेने के बाद दिमाग उसी तरह काम करता है जैसे 0.1% ब्लड अल्कोहल लेवल हो, यानी शराब के नशे में होने जैसा। इसका मतलब हम सोचते हैं कि हम सही से काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा परफॉर्मेंस 20% तक गिर जाता है। एग्जाम्पल, टेस्ट ड्राइविंग रिसर्च में पाया गया कि जो लोग 4-5 घंटे की नींद ले रहे थे, उनका रिएक्शन टाइम शराबी ड्राइवर जितना खराब था। कार एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा कारण भी नींद की कमी ही है। याददाश्त कमजोर हो जाती है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका दिमाग यादों को स्टोर नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को पूरी नींद लेने दी गई, दूसरे ग्रुप को रात भर जगा कर पढ़ाई करवाई गई। जब दोनों ग्रुप्स का टेस्ट लिया गया तो जो स्टूडेंट्स जगे रहे थे उनके स्कोर 40% तक कम आए। सीख, अगर आप नींद की कुर्बानी देकर पढ़ाई या काम कर रहे हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस खुद खराब कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। कम नींद लेने से हमारी बॉडी वायरस और बीमारियों से लड़ने में कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को रोज 8 घंटे की नींद लेने दी गई, दूसरे ग्रुप को रोज 5 घंटे ही सोने दिया गया। जब दोनों ग्रुप्स को सर्दी जुकाम के वायरस से एक्सपोज किया गया तो 8 घंटे सोने वाले सिर्फ 27% बीमार हुए, 22 घंटे सोने वालों में 85% से ज्यादा बीमार पड़ गए। सीख, अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रोज पूरी नींद लें। वीकेंड पर ज्यादा सोकर स्लीप डेथ खत्म कर सकते हैं? नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप पूरे हफ्ते 6 घंटे की नींद लेते हैं और वीकेंड पर 10 से ज्यादा घंटे सोकर इसकी भरपाई करने की सोचते हैं तो ये गलत है। क्यों? आपके शरीर को हर दिन पूरी नींद की जरूरत होती है। अगर आप हफ्ते भर कम सोए हैं तो 1 या 2 दिन ज्यादा सोने से कोई फायदा नहीं होगा। इसका असर आपके हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और दिमाग पर हफ्तों तक बना रहेगा। एग्जाम्पल, एक स्टडी में पाया गया कि 22 दिन तक कम सोने और फिर वीकेंड पर ज्यादा सोने के बाद भी शरीर की थकान 10% खत्म नहीं हुई। रिएक्शन टाइम और मेंटल परफॉर्मेंस अभी भी कम, ब्लड शुगर लेवल खराब हो चुका था। सीख, अगर आप सोच रहे हैं कि वीकेंड पर सोकर बैलेंस कर लूंगा तो आप अपनी हेल्थ को धोखा दे रहे हैं। नींद की उधारी से बचने के लिए क्या करें? हाउ टू अवॉइड स्लीप डेथ। रोज 7-9 घंटे की नींद को प्राथमिकता दें। सोने और उठने का एक तय समय रखें। ज्यादा सोने की जगह रोज सही से सोने की आदत डालें। कैफीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, टीवी को रात में अवॉइड करें। बाय सोने से पहले हल्की किताब पढ़ें या मेडिटेशन करें ताकि अच्छी नींद आए। नींद की कमी को बैलेंस नहीं किया जा सकता। अगर आपने 2-3 दिन तक कम सोकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया तो इसका असर हफ्तों तक रहेगा। कम नींद लेने का मतलब आपकी याददाश्त कमजोर होगी, आपका फोकस और परफॉर्मेंस गिर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपका दिमाग शराब के नशे जैसा काम करने लगेगा। इसलिए स्लीप डेथ से बचें और रोज 7 घंटे की नींद जरूर लें। रेम स्लीप, हमारा सुपर पावर मोड। क्या आपको पता है कि हमारी नींद के अंदर भी अलग अलग लेवल होते हैं और उनमें सबसे जरूरी होती है रेम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वो स्टेज है जहां हमारे दिमाग में नए आइडियाज आते हैं, हम क्रिएटिव बनते हैं, हमारे इमोशंस बैलेंस रहते हैं। यानी रेम स्लीप विल हमारा सुपर पावर मोड। रेम स्लीप क्या है और ये क्यों जरूरी है? नींद के 4 स्टेज होते हैं जिनमें से रेम स्लीप सबसे खास है। ये नींद का वो दौर है जिसमें हम सपने देखते हैं, हमारी याददाश्त तेज होती है, हमारा दिमाग नई चीजें सीखने के लिए तैयार होता है। रेम स्लीप रात में 4-5 बार आता है लेकिन आखिरी 2 घंटे में सबसे ज्यादा होता है। अगर आपकी नींद बीच में टूट जाए या आप कम सोएं तो रेम स्लीप अधूरी रह जाती है। रेम स्लीप की कमी का क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, मूड खराब रहता है और डिप्रेशन बढ़ता है, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। रेम स्लीप क्यों इतनी पावरफुल है? 1. रेम स्लीप ज्यादा क्रिएटिविटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग नए और अनोखे आइडियाज सोचे तो आपको रेम स्लीप की जरूरत है। एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन या साल्वाडोर डाली फंसे हुए होते थे तो वे झपकी लेते थे। उनकी नींद का सबसे क्रिएटिव हिस्सा रेम स्लीप था जिसमें उनके दिमाग को नए आइडियाज मिलते थे। रेम स्लीप में आपका दिमाग पुराने और नए आइडियाज को जोड़कर क्रिएटिव सोल्यूशन निकालता है। रेम स्लीप इमोशंस को बैलेंस करती है। अगर आप कभी सोकर उठे और अचानक बहुत खुश या बहुत चिड़चिड़े लगे तो इसका कनेक्शन आपकी रेम स्लीप से है। एग्जाम्पल,
स्टडी में पाया गया कि रेम स्लीप लेने वाले लोग ज्यादा शांत और खुश रहते हैं। स्लीप हमारे दिमाग के अमिगडाला को कंट्रोल करती है, जो हमारी भावनाओं को बैलेंस करता है। रेम स्लीप की कमी जल्दी गुस्सा आना, तनाव बढ़ना और डिप्रेशन महसूस होना। रेम स्लीप डिप्रेशन और स्ट्रेस कम करती है। क्या आपको पता है, जो लोग रेम स्लीप ठीक से नहीं लेते उनके डिप्रेशन और स्ट्रेस का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में देखा गया कि डिप्रेशन की स्लीप की कमी थी। जब उनकी रेम स्लीप को सही किया गया तो उनका मूड बेहतर स्लीप को सही किया गया तो उनका मूड बेहतर हुआ। रेम स्लीप हमारे इमोशनल ब्रेन को रिसेट करती है, जिससे हम ज्यादा खुश और पॉजिटिव महसूस करते हैं। कौन कौन सी चीजें रेम स्लीप को खराब करती हैं? कैफीन, टी, एनर्जी ड्रिंक्स। अगर आप रात को चाय या कॉफी पीते हैं तो आपकी रेम स्लीप रुक जाती है। कैफीन दिमाग को अलर्ट रखता है और नींद गहरी नहीं होने देता। अल्कोहल, शराब पीने से ऐसा लगता है कि आप जल्दी सो गए, लेकिन असल में आपकी रेम स्लीप बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। इसका असर मूड, यादाश्त और क्रिएटिविटी पर पड़ता है। स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। अगर आप सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं तो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट के दिमाग को जागते रहने का सिग्नल देती है। इससे रेम स्लीप कम हो जाती है और आपकी क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस। खराब स्लीप बढ़ाने के लिए क्या करें? 1. रात में 7-9 घंटे की नींद जरूर लें ताकि रेम स्लीप पूरी हो सके। सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से दूरी बनाएं। शाम के बाद चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक से बचें। ध्यान, रात को सोने से पहले अल्कोहल और ज्यादा मीठा खाना ना खाएं। सोने से ताप पड़ें, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने या मेडिटेशन करें। रेम स्लीप हमारा सुपर पावर मोड है। अगर आप पूरी रेम स्लीप पूरी लेंगे तो आप ज्यादा क्रिएटिव होंगे, आपका मूड हमेशा बैलेंस रहेगा, आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होगा। लेकिन अगर आप रेम स्लीप खराब कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, आपको जल्दी गुस्सा आएगा और डिप्रेशन बढ़ेगा, आपकी याददाश्त और परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो रेम स्लीप को सीरियसली लीजिए और रोज 7-9 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद के लिए 5 जरूरी टिप्स। हमने समझ लिया कि नींद हमारे शरीर और दिमाग के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन सवाल उठता है, बेहतर नींद कैसे लें? मैथ्यू वॉकर की रिसर्च कहती है कि अगर आप इन 5 टिप्स को अपनाते हैं तो आपकी नींद जबरदस्त हो जाएगी। 1. हर दिन एक ही टाइम पर सोने जाएं और जागें। हमारा दिमाग सर्केडियन रिदम से चलता है, यानी ये एक बॉडी क्लॉक की तरह काम करता है। अगर आप रोज अलग अलग समय पर सोएंगे और जागेंगे तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप सोमवार को 11 बजे सोते हैं और शनिवार को 2 बजे रात में, तो आपका दिमाग इसे जेट लैग जैसा महसूस करेगा। इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और सुबह उठने पर थकान महसूस होगी। क्या करें? रोज एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। इससे आपका शरीर खुद ही उस समय पर नींद महसूस करेगा और सुबह बिना अलार्म के उठ पाएंगे। सोने से आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। क्या आप जानते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को रोक देती है, जो हमारी नींद लाने के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम्पल, एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग सोने से पहले मोबाइल यूज करते हैं उन्हें 1% कम गहरी नींद मिलती है। इससे अगली सुबह आलस और थकान महसूस होती है। क्या करें? सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से दूरी बना लें। अगर स्क्रीन यूज करना जरूरी हो तो नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें। सोने से पहले किताब पढ़ें, हल्की स्ट्रेचिंग करें या मेडिटेशन करें। सोने से 7 घंटे पहले कैफीन और चाय न पिएं। कैफीन एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट जो हमारे शरीर को अलर्ट मोड में रखता है और नींद को रोकता है। कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स सभी में कैफीन होता है, जो नींद के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपने शाम 5 बजे भी कॉफी पी ली तो इसका असर रात 11 बजे तक रह सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि सोने से पहले कैफीन लेने से नींद की गुणवत्ता 20% तक कम हो जाती है। क्या करें? कोशिश करें कि शाम 5 बजे के बाद कैफीन वाली चीजें न लें। अगर आपको कुछ गर्म पीना पसंद है तो कैफीन फ्री हर्बल टी या गर्म दूध लें। कमरे का तापमान ठंडा रखें। हमारे शरीर को गहरी नींद के लिए ठंडे माहौल की जरूरत होती है। अगर कमरा बहुत गर्म हो तो नींद बार बार टूटती है और हम सही से रेस्ट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, रिसर्च कहती है कि इस DINTGCD का तापमान सबसे अच्छा होता है अच्छी नींद के लिए। ज्यादा गर्मी में सोने से हमारा दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होता, जिससे अगली सुबह थकावट रहती है। क्या करें? अगर संभव हो तो रूम का तापमान 8-2 के बीच रखें। अगर AC या कूलर नहीं है तो हल्के कपड़े पहनें और पंखे की स्पीड कम रखें। सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाएं, इससे शरीर ठंडा होता है और जल्दी नींद आती है। बेड सिर्फ सोने के लिए रखें। क्या आप बेड पर लेटकर मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप पर काम करते हैं? अगर हाँ, तो आपका दिमाग बेड को स्लीप जोन की जगह एक्टिविटी जोन समझने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप बेड पर नेटफ्लिक्स देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या काम करते हैं, तो जब आप सोने जाएंगे आपका दिमाग स्लीप मोड में नहीं आएगा। इसका नतीजा, लेटने के बाद भी नींद नहीं आएगी और आप घंटों जागते रहेंगे। क्या करें? बेड सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई काम करना है तो टेबल चेयर पर बैठें
बेड पर नहीं। अगर नींद ना आए तो इससे उठकर 5 to 20 मिनट कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें, फिर वापस लेटें। निष्कर्ष, अगर आप गहरी और अच्छी नींद चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाना बहुत जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर सोएं और जागें। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप बंद करें। शाम के बाद कैफीन और चाय से बचें। कमरे का तापमान ठंडा रखें। 8 लाइन बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप इन 5 आदतों को अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे तो आपकी नींद बेहतरीन हो जाएगी, और जब नींद अच्छी होगी तो आपकी याददाश्त, क्रिएटिविटी, हेल्थ और मूड सब कुछ बेहतर होगा।